ये कहानी है स्कूल के कुछ दोस्तों की जो घूमने के लिए एक जंगल में जाते हैं जहाँ पर वे एक बीमार आदमी की हत्या कर देते हैं। उस बीमार आदमी के हत्या के बाद वो खतरनाक बीमारी उन्हें भी हो जाती हैं। फिर वे इस बीमारी से बचने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं, क्या वे बच पाते हैं, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है कैबिन फीवर। मूवी के शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो जंगल में एक खरगोश का शिकार करता है। शिकार करने के बाद जब वो आदमी अपनी कुटिया में आता है तो वहाँ देखता है कि उसका जो डॉग है वो मर चुका है। ये सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हमें दोस्तों का एक ग्रुप दिखाया जाता है जो घूमने जा रहे होते हैं। कुछ देर बाद वे एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पर एक बच्चा मास्क पहने बैठा हुआ होता है। पॉल उस बच्चे से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है तो वह बच्चा उसका हाथ काट लेता है। इसी बात को लेकर डेनिस के फादर और उन लोगों में थोड़ी बहस हो जाती है। वे लोग डेनिस के फादर को कहते हैं कि अगर तुम्हारा बच्चा ऐसा है तो तुम इसे बांध क्यों नहीं देते या फिर पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते। आगे एक व्यक्ति उन लोगों से कहता है कि अगर इस जंगल में घूमने जा रहे हो तो थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि यहाँ पर जो पहले हाइकर्स आए थे वो किसी वजह से कुछ बीमार पड़ गए थे। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता चला। उनकी बात को वे सीरियस नहीं लेते और आगे बढ़ जाते हैं। आगे वे एक बेहद ही सुंदर कॉटेज में पनाह लेते हैं और सभी अलग अलग तरीके से एंजॉय करने लग जाते हैं। बार्ट अपने साथ एक राइफल भी लाया हुआ होता है क्योंकि वहाँ गेमिंग का दीवाना है। वही कैरन और पॉल वहाँ पर नहाते हैं और अपने रूम में आकर मौज करने लगते हैं। बार्ट इमेजिनेशन में एक गेम खेलते हुए जंगल की तरफ जाता है। तभी वहाँ पर एक बीमार आदमी आता है। बार्ट गलती से उस पर गोली चला देता है। वो आदमी बार्ट से हेल्प मांगता है कि मेरी मदद करो, पर बार्ट उसकी मदद करने से इनकार कर देता है और कॉटेज में आ जाता है। वहाँ पर उसे जैप और मर्सी मिलते हैं जो आग बुझा रहे होते हैं, पर बार्ट इस घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। उस शाम वे बॉन फायर लगाकर वहाँ पर एक दूसरे की ज़िंदगी की कहानियाँ सुन रहे होते हैं और मज़े कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी एक डॉग के साथ आता है। उस आदमी का नाम होता है कॉनर और उस डॉग का नाम होता है मैम्बो। कॉनर उनसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन कर सकता हूँ, तो पहले सभी मना कर देते हैं, पर जब कॉनर उन्हें एक फीड से भरी थैली दिखाता है तो वे सभी उसे अपने साथ ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ देर बात करने के बाद कॉनर अपने डॉग के साथ टेंट में चला जाता है और वे सभी लोग कॉटेज में आ जाते हैं। कॉटेज में आकर वे बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी कोई उनके दरवाजे पर दस्तक दे। उन्हें लगता है कि कॉनर आया है, इसलिए वे दरवाज़ा खोलते हैं तो वे देखते हैं कि दरवाजे पर वही बीमार आदमी आया है जिस पर बार्ट ने जंगल में गलती से गोली चला दी थी। वो आदमी उनसे हेल्प मांगता है, तो जब कैरन और मर्सी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं तो बार्ट उन्हें रोकता है और कहता है कि अगर हमने अंदर लाकर इसकी मदद की तो हम भी इस बीमारी से इन्फेक्टेड हो जाएंगे, इसलिए हमें इसकी मदद नहीं करनी चाहिए। जब कोई भी उस आदमी की मदद नहीं करता तो वो बीमार आदमी उनकी गाड़ी में चढ़ जाता है। ये सब देखकर वे उसे गाड़ी से उतरने के लिए बोलते हैं, पर वो आदमी गाड़ी से नहीं निकलता, तो वे बड़ी मुश्किल से उस आदमी को गाड़ी से उतारते हैं। वो आदमी मदद मांगते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। इन्फेक्ट होने के डर से मर्सी उस पर पेट्रोल फेंकती है और जैप उसमें आग लगा देता है और वो आदमी जलते जलते जंगल की तरफ भाग जाता है। उस आदमी को जिंदा जलाने के बाद वे डिसाइड करते हैं कि कल हम यहाँ से निकल जाएंगे, पर उनके साथ एक दिक्कत होती है क्योंकि उस आदमी के कारण उनकी गाड़ी पूरी खून से ख़राब हो चुकी थी और इसी मुठभेड़ में उनकी गाड़ी का टायर भी फट चुका था। इसलिए अगले दिन जैप, बार्ट और पॉल में बहस होती है कार को हुए नुकसान को लेकर, क्योंकि कल रात में हुए हादसे से हताश होकर उन तीनों ने उस मुठभेड़ में कार को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था। तभी मर्सी आती हैं और मैं मदद लेने जा रही हूँ, ये कहकर वो बोट में बैठकर चली जाती हैं। जैप और बार्ट भी मदद की तलाश में निकल जाते हैं। पॉल कैरन के पास आता है तो वह देखता है कि कैरन अपना बैग पैक कर रही होती हैं,
तो पॉल उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही हो। तो कैरेन कहती हैं कि हमने कल एक इंसान को जिंदा जला दिया, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं घर जा रही हूँ। तो पॉल उसे किसी तरह संभालता है कि हमारी कोई गलती नहीं है, ये सब हमने सेल्फ डिफेंस में किया था। तो कैरेन थोड़ी शांत हो जाती हैं। आगे हम देखते हैं कि जैप और बार्ट मदद की तलाश में एक सुनसान टाउन में जा रहे होते हैं। तभी उन्हें एक घर से आवाज़ आती है। जब वे इस आवाज़ का पीछा करते हुए उस घर में चेक करने के लिए जाते हैं तो वे देखते हैं कि एक औरत सूअर को काट रही होती है। वे उस बुढ़िया से पूछते हैं कि यहाँ पर कोई मैकेनिक मिलेगा। तो वो बुढ़िया कहती हैं कि इस पूरे इलाके में कोई भी मैकेनिक नहीं है, अगर तुम्हें एक मैकेनिक की ज़रूरत है तो मेरे घर चलो, हम रिकी को कॉल करेंगे, वो तुम्हारी मदद कर देगा। उसकी बात मानकर जैप और बार्ट उस बुढ़िया के साथ उसके घर पे चले जाते हैं। वे घर पर बुढ़िया को बताते हैं कि एक पागल सन की आदमी ने हमारी गाड़ी खराब कर दी और हमने उसे बैट से मारकर उससे अपना पीछा छुड़ाया। ये सुनकर वो बुढ़िया एक फ़ोटो दिखाते हुए उनसे पूछती हैं कि क्या वो ये आदमी था। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये उसी आदमी की फ़ोटो थी जिसे उन पांचों ने जिंदा जला दिया था। आगे वो बुढ़िया बोलती हैं कि ये मेरा कज़न हेनरी है। ये सुनकर वो डर जाते हैं और वो उस बुढ़िया से बहाना बना देते हैं कि नहीं, ये वो आदमी नहीं था, वो आदमी कोई और था। फिर ये जल्दी से उस बुढ़िया के घर से निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ये बात बुढ़िया को पता ना चल जाए कि उन्होंने उसके कज़न हेनरी को मार दिया है। आगे कॉटेज में एक पुलिस वाली आती है जिसका नाम होता है डिप्टी विंसन। विंसन पॉल से कल रात को हुए हादसे को लेकर कुछ सवाल पूछती हैं तो पॉल उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि कल रात को क्या हुआ था। वो पुलिस वाली एक रिपोर्ट तैयार करती हैं और बिना किसी ज़्यादा जांच पड़ताल के वहां से चली जाती हैं। आगे हम देखते हैं कि पॉल और बार्ट किसी के न मिलने पर खुद ही अपनी गाड़ी को साफ कर रहे होते हैं। साथ में वे उस पुलिस वाले की जांच की बातचीत कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें ये बहुत अजीब लग रहा था कि आखिर एक इंसान की हत्या करने पर भी उस पुलिस वाली ने उन पर ज़्यादा कोई कार्रवाई क्यों नहीं की थी। उनके बीच बातचीत चली रही होती है तभी वहाँ पर एक पागल कुत्ता आ जाता है जो उनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, पर मर्सी उस कुत्ते को गोली चलाकर वहाँ से भगा देती हैं। आगे वे डिसाइड करते हैं कि वे सभी यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि उन्हें इस जंगल में कुछ तो अजीब लग रहा था। तभी कैरेन उठती हैं और कहती हैं कि मैं थोड़ा बीमार सा फील कर रही हूँ। ये कहकर वो सोने चली जाती हैं। अगले दिन जेफ और बार्ट अपनी गाड़ी ठीक कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर वही पागल कुत्ता आ जाता है। जेफ उसे गोली चलाकर भगाने की कोशिश करता है पर उस कुत्ते को आज गोली की आवाज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आगे जब कैरेन और पॉल मज़े कर रहे होते हैं तभी पॉल के हाथ में कैरेन का ब्लड लगता है तो वह चौंक जाता है। आगे चेक करने पर पता चलता है कि कैरेन भी इस बीमारी से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। उसके दोनों टांगों के बीच वाला हिस्सा सड़कर ब्लीडिंग हो रही होती है। ये देखकर वे सभी उसे रूम में लॉक कर देते हैं और उसे इस कॉटेज से बाहर किसी घर में क्वारंटाइन करने का प्लान बनाते हैं क्योंकि अगर वो इसी कॉटेज में रही तो उसके संपर्क में आने से बाकी लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते थे। यह फैसला करके वे सभी लोग उसे एक बोर्ड शीट में क्वारंटीन कर देते हैं। कैरेन उनसे पूछती हैं कि अगर वो पागल कुत्ता है तो मैं क्या करूँगी। इस पर वे कहते हैं कि हम ही बाहर रहकर पहरा देंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसके बाद पॉल वहाँ से आधी रात में मदद मांगने के लिए टाउन की तरफ चल देता है। उसे उस बूट्स में एक बस दिखता है। वहाँ जब उस बस के अंदर झांकता है तभी वहाँ पर एक लेडी उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। पॉल उनसे मदद मांगता है कि मेरी दोस्त बीमार है, हमें हेल्प की ज़रूरत है, हमारी हेल्प कर दो। तो वो औरत और आदमी उसे वहाँ से भगा देते हैं। इस घटना के बाद पॉल वापस कॉटेज में आ जाता है। कॉटेज में उन चारों के बीच बहस होना शुरू हो जाती हैं। सभी एक दूसरे को टच करने से डरने लगते हैं। तभी उन्हें कैरेन के बेडशीट के बाहर वही पागल कुत्ता दिखाई देता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कुत्ता अपने आप कहीं चला जाता है। वे सभी मिलकर कैरेन को चेक करने जाते हैं। जब वे कैरेन को आवाज़ लगाते हैं तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वे वापस कॉटेज में आ जाते हैं। अगले दिन जब वे कैरेन को चेक करने जाते हैं तो वे देखते हैं कि कैरेन अब और भी ज़्यादा बीमार हो चुकी थी। उसके पूरे शरीर में ब्लीडिंग हो रही थी। वही जब बार्ट गाड़ी को स्टार्ट करता है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तभी बार्ट को खून की उल्टी होती है
और हम देख पाते हैं कि बार्ट भी इस बीमारी से इन्फेक्टेड हो चुका था। पॉल और मर्सी कैरन को लाकर गाड़ी में बिठाने लगते हैं तो जैप उन्हें रोकते हुए कहता है कि हम कैरन को गाड़ी में नहीं बिठा सकते, नहीं तो हम सभी भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इसी बहस के चलते बार्ट गुस्सा होकर अकेला गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। जैप भी उन तीनों को छोड़कर वहाँ से चला जाता है क्योंकि वह किसी के टच में नहीं रहना चाहता था। उन दोनों के जाने के बाद मर्सी और पॉल को एक बात समझ में आ जाती है कि एक बीमारी इंसान से इंसान और इंसानियत दोनों छीन लेते हैं। वे दोनों वहीं पर रहते हैं और एक दूसरे के साथ संभोग भी करते हैं। इधर बार्ट वापस उसी जगह पर आता है जहां वे मूवी के शुरुआत में रुके थे। वहां पर उसे डेनिस मिलता है। डेनिस जब बार्ट को देखता है तो वह अपनी आदत के मुताबिक वह उसे काट लेता है, जिससे जब डेनिस भी इन्फेक्टेड हो चुका था। ये सब देखकर डेनिस का फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ बार्ट पर गन तान देता है, जिससे डर कर बार्ट वापस जंगल की तरफ भाग आता है। डेनिस का फादर टॉमी अपने फ्रेंड को बोलता है कि ये लड़का और इसके साथी इन्फेक्टेड हो चुके हैं, अब हमें इन्हें मार देना पड़ेगा वरना ये बीमारी हर किसी को फैल जाएगी। ये कहकर वे बार्ट का पीछा करने लगते हैं। बार्ट किसी तरह खुद को बचाते हुए जंगल में आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि मर्सी भी इस बीमारी से इन्फेक्टेड हो चुकी हैं। जब पॉल नदी के किनारे जाता है तो नदी के अंदर से एक बीमार आदमी उसे पानी में खींच लेता है। यहाँ पर पॉल को समझ में आ जाता है कि ये बीमारी पानी की वजह से फैल रही है, पर अब काफ़ी देर हो चुकी थी। इधर हम मर्सी को देखते हैं जो बुरी तरह इन्फेक्टेड हो चुकी थी। तभी उसके सामने वही पागल कुत्ता आ जाता है और उसे मार डालता है। उसकी चीख सुनकर पॉल जब वहाँ पर आता है तो वह देखता है कि कुत्ते ने मर्सी को मार डाला है। जब वह कैरन के पास जाता है तो कुत्ता कैरन को नोच रहा होता है। पॉल उस कुत्ते को भगाता है। तभी कैरन बोलती है कि पॉल मुझे मार डालो, मैं अब ये सब सहन नहीं कर सकती। उसकी बात मानकर पॉल उसे जिंदा जला देता है। तभी बार्ट वहाँ पर आ जाता है। उसका पीछा करते हुए टॉमी और उसके फ्रेंड भी आ जाते हैं। वे बार्ट को मार देते हैं। ये देखकर पॉल भी उन तीनों को शूट कर देता है। उन तीनों को मारने के बाद जब पॉल जंगल में जा रहा होता है खून से लथपथ, तभी उसे डिप्टी विंडसन मिलती हैं। पॉल उससे शिकायत करता है कि तुमने देखा था कि हमने एक आदमी को मार दिया, फिर भी तुमने एक्शन नहीं लिया। तुमने एक्शन लिया होता तो आज ये सब नहीं होता। तभी विंडसन को सीनियर का संदेश मिलता है। उसमें बताया जाता है कि 5 दोस्तों का ग्रुप जो केबिन में रहने आया था, उन्हें एक खतरनाक बीमारी हो गई है। उन्हें जहाँ कहीं भी देखो तो गोली मार देना। ये सुनकर भी विंडसन पॉल को गोली नहीं मारती, वो उसे जाने देती हैं। आगे हम देखते हैं कि जैप को जो वापस उसे कॉटेज में आता है। जैप काफ़ी खुश था, उसे लग रहा था कि वह इन्फेक्टेड होने से बच गया है। तभी उसकी नज़र उसके हाथ के निशानों पर जाती हैं, यानी वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। तभी विंडसन दूर से उसे शूट कर देती हैं। आगे हमें पॉल की लाश को दिखाया जाता है, यानी पॉल की भी इस बीमारी से मौत हो चुकी है। तभी उसके पीछे वुड्स डेनिस निकलता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।